जी हाँ दोस्तों, सारण यानी वो ज़मीन जिसने बिहार की सियासत को हमेशा ही दिशा दी हो। यहाँ की जनता हर बार तय करती है कि पटना की गद्दी तक कौन पहुँचेगा, और इस बार पहली नज़र जिस सीट पर ठहर रही है वो है छपरा विधानसभा सीट। दोस्तों, सारण ज़िले की 10 सीटों पर हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे बड़ी हॉट सीट खेसारी लाल क्या पास हुए या फेल, क्या रहा खेसारी की, कैसे रही अग्नि परीक्षा, और करिश्मा ने कैसे दिखाया अपना करिश्मा, जो कि तेज प्रताप की साली हैं। सारण का हाल एग्जिट पोल देख बीजेपी आखिर क्यों ना खुश, बताएंगे सब कुछ आपको। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार चमकते सितारे खेसारी लाल यादव राजनीति में एंटर हुए, चुनावी मैदान में आरजेडी से उतरे और मचा दिया तहलका, छा गए दिलों पर, अच्छे अच्छों को धूल चटा दी, अच्छे अच्छे धुरंधरों को, अपने सीनियर्स को, अपने वो तमाम जो अभिनेता मित्र हैं उन्हें लोहे के चने चबवा दिए। बिहार की मिट्टी, भोजपुरी की महक और अब राजनीति की गर्मी। छपरा की विधानसभा सीट इस बार सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि ग्लैमर बनाम ग्राउंड की जंग बन चुकी थी। दोस्तों, पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि छपरा विधानसभा सीट पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र रही और वजह खेसारी लाल यादव हुए। दोस्तों, खेसारी लाल यादव यहां आरजेडी से चुनावी मैदान में थे। हालांकि बात तो हम सारण जिले की 10 सीटों पे करेंगे, लेकिन सबसे हॉट सीट और सारण में भी सबसे ज़्यादा जिस सीट पर चर्चा है, खेसारी आरजेडी से थे, छोटी कुमारी बीजेपी से थी, जयप्रकाश सिंह जनसुराज से, रेखा गुप्ता निर्दलीय जो कि पहले मेयर थी, बीजेपी बागी कह लीजिए। इसके अलावा नौशाद जो कि एएसपी की तरफ से थे, यानी मुकाबला ट्रायंगुलर हो चुका था, क्योंकि बीजेपी की बागी राखी गुप्ता जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी, और ऐसे भी बीजेपी ने एक गुप्ता का ही टिकट काटा जो मौजूदा विधायक था, 2 बार से विधायक था, उसे काटकर एक युवा नेतृत्व को उसने बीजेपी ने टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने छोटी कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा। इधर राखी गुप्ता, उनके तेवर बदल गए, पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उतर गई, अपना पूरा वोट बैंक या तो अपनी तरफ कर लिया या खेसारी की तरफ कर लिया। और शहर के वोटर हमेशा से ही काफ़ी अहम माने जाते रहे हैं, और मतदान के दिन जो शहरी बूथों पर भीड़ देखने को मिली, हालांकि भाजपा की पूर्व मेयर रेखा गुप्ता के निर्दलीय मैदान में उतरने से एनडीए का वोट छिटक गया, भटक गया, बट गया। हिमांशु का कहना है, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आप इन्हें कह लीजिए, लगातार विश्लेषण कर रहे हैं अब 2025 के चुनाव एग्जिट पोल को लेकर, कहते हैं छपरा में मुकाबला बेहद दिलचस्प, खेसारी लाल की स्टार पावर और एनडीए की मजबूत संगठन में सीधी टक्कर देखने को मिली। छपरा में मुकाबला सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 चेहरों का संग्राम बना, क्योंकि यहां रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में उन्होंने उतर के एक तरह से हालांकि वोट अपने पक्ष में भी काफ़ी किया, लेकिन खेसारी के लिए एक अच्छा संकेत बना जब वो बीजेपी की एक बागी मेयर चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि बड़ा कांटे की टक्कर है, कुछ भी कह पाना एग्जिट पोल में ये संभव नहीं हो पाया। खेसारी भारी या रेखा गुप्ता या फिर इसके अलावा छोटी कुमारी जो कि एनडीए प्रत्याशी हैं, लेकिन मिला जुला के यहाँ खेसारी का पलड़ा कई मायनों में, जो कि उनकी लोकप्रियता, लोगों में उनकी पकड़, उनकी रैलियों में जो भीड़ देखी गई, उनका तेवर, उनका लगातार जिस तरह से मचे हुए राजनीतिक की तरह दिखाई दिए खेसारी, लोगों के दिलों तक पहुंचे हैं, लोगों ने उसे ईवीएम तक भी पहुंचाया है। तो हालांकि ये कह पाना मुश्किल है कि यहाँ किसका पलड़ा भारी है। हालांकि आप न्यूज़ पिंच को देखिएगा तो वो खेसारी को यहाँ बैकफुट पे कहते नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो और भी एग्जिट पोल अगर आप समझिए, जो छपरा के वहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं वो खेसारी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी बात पे ज़्यादा बेहतर है भरोसा करना, चूँकि उन्होंने मतदान तक वहाँ पकड़ बनाई है, नज़र रखी है, और आज भी वो कह रहे हैं कि खेसारी यहाँ से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि अगर रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में नहीं आती तो खेसारी के लिए बड़ी मुश्किल थी। दोस्तों, एक सीट मांझी में सिंह बनाम यादव की जंग देखने को मिली। मांझी सीट पर भी मुकाबला ज़बरदस्त रहा। यहाँ जेडीयू के रणधीर सिंह जो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे
सीपीआईएम के सत्येंद्र यादव से यहां इनकी भिड़ंत हुई, लेकिन भाजपा के बागी राणा प्रताप सिंह के निर्दलीय उतरने से यह सीट यहां भी ट्रायंगुलर हो गई। यहां भी बीजेपी ने एक अपने पुराने नेता को नाराज किया, नतीजा रहा कि वो निर्दलीय उतरा और उसका ठीक फायदा माझी सीट पर भी साफ तौर पर महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दिया है, जो कि यहां से सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे जो जेडीयू के रणधीर सिंह एनडीए के प्रत्याशी थे, वहां सीपीआई-एमएल की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से सत्येंद्र यादव यहां बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अगर परसा की जाए तो यहां करिश्मा का करिश्मा चल गया है। करिश्मा राय की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं, लोगों के दिलों पर छाप छोड़ दी है। छपरा के वरिष्ठ पत्रकार विपिन बिहारी श्रीवास्तव बताते हैं कि परसा विधानसभा सीट भी हॉट सीट बन चुकी है, हॉट सीट रही है और आरजेडी ने तेज प्रताप की साली डॉक्टर करिश्मा राय को यहां टिकट दिया, जबकि निवर्तमान विधायक छोटेलाल राय ने पार्टी बदलकर जेडीयू से चुनाव लड़ा है। हालांकि करिश्मा यहां उनका करिश्मा दिखता नजर आ रहा है। करिश्मा ने लोगों के बीच जो पकड़ बनाई, जो लगातार लोगों के साथ रहना सहना सब कुछ, इसमें करिश्मा यहां से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही। हालांकि परसा सीट पर एनडीए को भी झटका, महागठबंधन यहां से आगे। दोस्तों, बात हम नॉर्थ सीट की अगर की जाए तो यहां आईटी मंत्री कृष्णा कुमार मंटू की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। पत्रकार विपिन बिहारी श्रीवास्तव बताते हैं, हम नॉर्थ सीट पर बिहार सरकार के आईटी मंत्री कृष्णा कुमार मंटू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव में है, आरजेडी के जिला अध्यक्ष सुनील राय के बीच सीधा मुकाबला है। मंटू के पक्ष में संगठन की मजबूती, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि काम कर सकती है, लेकिन मुकाबला कड़ा है, चूंकि लोगों के अंदर सत्ता पक्ष के खिलाफ नाराजगी दिखी है और आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने जो लीडर हैं उन्हें नाराज किया है। लोग उसका जवाब उन्होंने दिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ जाके मतदान किया है। तो अमनौर सीट पर भी महागठबंधन आगे दिखाई दे रही है। दोस्तों, उधर बनियापुर में भी इस बार साख की लड़ाई है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के अनुज केदारनाथ सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक कुमार सिंह की पत्नी चांदनी देवी से टक्कर मिली थी, जबकि तरैया से इस बार आरजेडी ने शैलेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा था। एनडीए ने निवर्तमान विधायक जनक सिंह पर ही अपना दाव लगाया। दोनों प्रत्याशी राजपूत समाज से आते हैं और दोनों अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन एनडीए यहां आगे नजर आ रहा है। दोस्तों, विधानसभा सीट अनुमानित बढ़त, कौन आगे कौन पीछे ये देख लीजिए। छपरा का मुकाबला कांटेदार रहा है। विश्लेषक ये बता नहीं पा रहे हैं कि कौन आगे, हालांकि बीजेपी के वोट बंटने को लेकर एक बड़ा तबका कह रहा है। एग्जिट पोल के अलग अलग जो समीकरण है वो बता रहे हैं कि यहाँ के सारीलाल यादव काफ़ी हद तक आगे दिखाई दे रहे हैं। मांझी में जेडीयू की तरफ से एनडीए के प्रत्याशी थे। जेडीयू का ये टिकट जेडीयू के पाले में सीट गई थी, जहां यहाँ भी एनडीए कह लीजिए आगे, रणधीर सिंह। परसा में आरजेडी आगे है महागठबंधन की ओर से। करिश्मा राय अपना दबदबा उन्होंने दिखाया है, उनका करिश्मा चला है। अमनौर से बीजेपी के टिकट पर यहाँ भी मान लीजिए एनडीए आगे है, जो कि कृष्ण कुमार मंटू। इसके अलावा बनियापुर में भी टक्कर बहुत कांटेदार है। बीजेपी के बात करें तो बीजेपी के साथ साथ महागठबंधन से सीधा मुकाबला है, लेकिन भाजपा के निर्दलीय जो पहले भाजपा के नेता थे, अब भाजपा के पुराने साथी थे, हालांकि टिकट नहीं मिला। निर्दलीय फैसला जो कि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए एक बड़ी मुसीबत नजर आई। तरैया में महागठबंधन आगे नजर आ रही है, हालांकि शैलेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से आगे हैं। इसके अलावा सोनपुर से भी अगर बात करें तो यहाँ भी एनडीए आगे नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मढ़ौड़ा की बात करें तो यहाँ जेडीयू का टिकट था एनडीए के पास, एनडीए मजबूती से लड़ी, लेकिन महागठबंधन हर हाल में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। यानी सारण की दोस्तों 10 सीटों पर बात करें तो एनडीए 6 सीटों पर फिलहाल न्यूज़ पिंच के हिसाब से एनडीए 6 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 10 सीटों में 6 सीटों पर दबदबा एनडीए का है। पिछली बार भी 50-50 का ही ये मैदान था, लेकिन इस बार इस एग्जिट पोल के हिसाब से, न्यूज़ पिंच के हिसाब से, बिहार एक्सपर्ट की तरफ से 6 सीटें एनडीए को जाती नजर आ रही हैं। महागठबंधन के पाले में 4 सीटें, हालांकि 1 सीट पर पेच फंसा हुआ है, मुकाबला कांटेदार है। यानी सारण की 10 सीटों में 6 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, बाकी 4 सीटों पर महागठबंधन मजबूत है। सारण का हाल यही कहता है कि एनडीए फिलहाल आगे दिख रहा है, लेकिन छपरा की हवा
कुछ और कहानी सुना रही है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल का चार्म, वहाँ स्थानीय मुद्दों की गूंज, निर्दलियों का खेल, सब मिलकर 14 नवंबर की मतगणना को एक तरह से बना रहे हैं। सबसे रोमांचक दिन और सबसे ख़ास दिन ये बना रहे हैं दोस्तों। अब देखना होगा क्या खेसारी लाल का स्टार पावर, छपरा में जनता का वोट बन पाएगा। बीजेपी अपने संगठन और रणनीति से कैसे इस सीट को, अपने किले को बचा पाएगी। बीजेपी के जो बागी हैं वो लगातार उनकी नाराजगी नजर आई है, जिसका वो परिणाम में दिखाई दे रहा है, एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा वो साफ तौर पर बतौर परिणाम भी वो आपको दिखाई देगा। खैर, फिलहाल एग्जिट पोल का इशारा साफ है, सारण में सियासी तपिश पड़ चुकी है, छपरा है उसका सेंटर पॉइंट। मतगणना तक सस्पेंस तो बरकरार रहेगा। आप क्या कहते हैं? सारण की इस 10 सीटों पर आप क्या समझते हैं? क्या एग्जिट पोल ये आंकड़े क्या बताते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए, बताइए। राजनीति बिहार को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर खबर आप तक पहुंच रही है चुनाव से जुड़ी।